नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम झारखंड को लेकर के चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि झारखंड के अंदर भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र के अंदर भी दोनों स्टेटों के अंदर विधानसभा चुनाव है। तो आज हम सिर्फ झारखंड के ऊपर यही चर्चा करेंगे, झारखंड के अंदर क्या होने वाला है और कौन सी पार्टी किस स्थान पर खड़ी है। तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है। तो दोनों दलों के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के समझौता हो चुका है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों दल मिलकर के 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, और बाकी की जो सीटें जो बची हैं इसके ऊपर मंथन जारी है, और 7 सीटें राजद को देने की बात कही गई है। और बाकी अब कांग्रेस की वाम दलों के साथ भी बातचीत चली हुई है। और यदि हम बात करें सीट शेयरिंग की, तो ये तय हो चुका है, यानी कि यही अंदाजा लगाया जाए। जितने भी राजनीतिक चाणक्य हैं, राजनीतिक चाणक्यों का एक ही बात मानना है कि जो पिछली बार 2019 के अंदर जिस प्रकार से ये महागठबंधन था, जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा था, उसी प्रकार से 2024 के अंदर इसी प्रकार से गठबंधन इनका होने वाला है। तो 2019 के अंदर कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर लड़ी थी, और राजद 7 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। तो इस बार भी 2024 के अंदर यही फार्मूला तय होने वाला है। लेकिन अभी वाम दलों के साथ चर्चा चली हुई है। वाम दल यदि इस गठबंधन के अंदर शामिल होते हैं तो फिर ये जो सीटें कांग्रेस और मुक्ति मोर्चा और राजद, तो ये तीनों दल अपने सीटों के अंदर से उनको सीट दे सकते हैं। तो ये हो सकता है महागठबंधन झारखंड के अंदर। और झारखंड की यदि हम बात करें, झारखंड के अंदर 24 जिले आते हैं, और 24 जिलों के अंदर 81 विधानसभा की सीटें हैं, और बहुमत हासिल करने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता है। और यहां जनरल जो सीट है, जनरल सीट 44, और अनुसूचित जाति की 9 सीटें और एसटी की 28 सीटें हैं। झारखंड में कुल वोटों की यदि संख्या को यदि हम देखें तो यहां पर 2.6 करोड़ कुल वोटर हैं। और झारखंड के अंदर 2 चरणों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। 2 चरणों के अंदर पहले चरण के अंदर 28 से 25 अक्टूबर तक नामांकन होगा, 28 अक्टूबर को जांच होगी, 13 नवंबर को वोटिंग होगी, और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और दूसरे चरण में 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन होगा, 30 को जांच होगी, और 1 नवंबर को यदि किसी को भी अपना पर्चा उठाना है तो नामांकन वापस लेने की तिथि 1 नवंबर है, और वोटिंग की तिथि 20 नवंबर है, और रिजल्ट 23 नवंबर को है। और झारखंड के अंदर जो अभी मौजूदा सरकार है वो महागठबंधन की है। तो महागठबंधन के हिसाब से कौन से दल के पास कितनी सीटें हैं? 27 सीट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक कांग्रेस के पास, 1 सीट राजद और 1 सीट CPIM, कुल मिलाकर के 47 सीटें हैं, और बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। और एनडीए के पास कितनी सीटें हैं? भाजपा के पास 24, आरसू के पास 3, एनसीपी के पास 1, कुल सीट 28, और अन्य जिसमें आजाद भी आ गए और अन्य वो 6 सीटें हैं। तो यदि हम 2024 के लोकसभा चुनाव की परिणामों की यदि हम बात करते हैं, और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं झारखंड के अंदर, और उसको हम विधानसभा वाइज यदि इसको डिवाइड करें तो उसका क्या रिजल्ट बनता है? भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर जीतती है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 20 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर, और आरसू 5 सीटों पर, और अन्य 8 सीटों के ऊपर। तो ये है, यदि हम इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव परिणामों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस समय झारखंड के अंदर मजबूत दिखाई दे रही है।
लेकिन दोस्तों अभी इसके बारे में अभी पूरा खुले तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो चुनाव आरंभ ही हुआ है। क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनावों में बहुत अंतर होता है। तो अभी उम्मीदवार उतारे जाएंगे जब सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, और जब कैंपेन चलेगा तो तब जाकर के पता लगेगा कि झारखंड के अंदर क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी थी। आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।